भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शास्त्रम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरंतादि करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सपा वेद राज नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर यह निचोर इस ग्रंथ को यह परम रस भूख तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय भूख धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को गुरु आनो लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ कहा रचो परपद में न तेरो बदी है क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत छुपो यह दाव मत छुपो यह कल अपन ने 22वां कलश पढ़ा था और फिर 122 कलश पढ़ा था, याद आ गया? 22वां कलश और 122 कलश। 22 कलश त्यजतु जगत इदानीम मोह माजन्म लीढ़म रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत इह कथमपि नात्मा नात्पना साक में कहा किल कलयति काले क्वापि तादात मृत्युम। थोड़े बहुत याद कर लेना चाहिए, कलश गुनगुनाते रहें बढ़िया, नहीं तो उपयोग बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। एक क्षण के लिए खुला छोड़ दो, न जाने कहां कहां चला जाएगा, बहुत चंचल है मन। मैं मंगलाचरण बोलता हूं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी। मंगलम भगवान वीरो, उस समय मुझे भगवान का महावीर का समोषण दिखता है। मंगलम गौतमो गणी, गौतम गणधर कैसे समवसरण में आए वो इंद्रभूति, वो दिख जाते एक सेकंड के लिए। मंगलम कुंद कुंद आद्यो, कुंद कुंद आद्यो अष्ट सहस्त्री में है आद्यो शब्द, अष्ट सहस्त्री में आद्यो शब्द है। कुंद कुंद आचार्य की वो ओनूर की गुफा दिख जाती है मुझे। मन बहुत चंचल है, नहीं तो वाणी से अपन कुछ भी बोलते रहो और मन कहीं चला जाए। नमोकार मंत्र में बोला था, नमोकार मंत्र पढ़ते रहते उंगलियों पर, मन कहीं चला जाता है। इसलिए मन को स्थिर करने की ये पहली सीढ़ी है। नमो अरहंताड़म, एक बार नमोकार मंत्र बोलो तो ये सोच लो यहां में विराजमान है। नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, आचार्य परमेश्वर जी मेरे नेत्रों के मध्य में है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे भगवान महावीर आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग मेरे नयनों के मध्य में रहे, मैं उसके कहीं भटकूं नहीं जिससे। नमो उवज्जायणम, हे उपाध्याय परमेश्वरी आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान मेरे कंठ में सदा विराजमान रहे। नमो लोए सब श्रवणम, हे साधु परमेश्वरी आप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहो। ऐसा आया है। युगल जी ने इसीलिए लिखा, बढ़िया लिखा है, चैतन्य का स्मरण प्रतिपल करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। चैतन्य का स्मरण किस प्रतिपल किसी प्रकार से भी हो, चर्चा में हो, भगवान आत्मा की महिमा आना चाहिए।
मेरा दिमाग पहुंच गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक 309 पेज पे। क्या करूं मैं? जब तक चार गति के दुख दुख नहीं लगेंगे, तीसरा बोल है ना, पहला है सर्वज्ञता का विश्वास, दूसरा है मैं अनादि अनंत हूं, और तीसरा चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। बाहर में ही सुख आ रहा है बस। जिसके लिए गुड़ के आइटम में ही आनंद आ रहा है, वो मावे का, शक्कर का, गुलाब जामुन क्या खाएगा बोलो? उसी में आनंद आ रहा है, उसी लिए बस गुड़ के पुए बन गए, बस उसी में आनंद है, उसी लिए बोलो। ऐसे ही क्षणिक विषय सुख में यहां आनंद मान रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख की तो लहर कहां से आएगी बोलो? कहां से ख्याल में आएगा कि सिद्ध सुखी हैं, अरहंत परमेश्वरी सुखी हैं बोलो? टोडरमल जी ने ये लिखा है, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, 309 पेज पे, ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन होगी। तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। मिल गया? हाँ, 309 पेज सीधे हाथ में। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। कहां पर? सिद्धों के बोलो। सिद्धों की पूजा करेंगे, सिद्धों के गुण गाएंगे, सिद्ध क्षेत्र पे यात्रा करेंगे, लेकिन सिद्धों का स्वरूप नहीं समझेंगे बोलो। कि सिद्ध कहते किसे हैं, सिद्ध कैसे बनते हैं? मैं तो कहता हूं भैया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक को बारीकी से 2 नंबर पेज पर पहले अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं सबसे ऊपर, और फिर उसके नीचे है 10-12 लाइन नीचे, अब सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, ये शब्द है 2 नंबर पेज पर। वो बारीकी से अनेक बार पढ़ो। फिर 3 नंबर पेज पे सबसे ऊपर है, अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। देखने लायक है वो दशा, ऐसे नहीं। देखा ध्यान से? भूषण प्रकाशक में दूसरे पेज पे बोलो। सिद्धों के स्वरूप में लिखा है, नीचे से 2 पेज नीचे से 3री या 4थी लाइन है, अपने शुद्ध स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब के समान है। कौन? सिद्ध। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नीचे से 3री लाइन या 4थी लाइन होगी, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, अपने शुद्ध स्वरूप को दर्शाने के लिए, ये शब्द है। माने मेरा शुद्ध स्वरूप कैसा है? जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। हमको कछु भय नारी, जान लियो संसार। बस ऐसे ही सिद्ध वहां विराजमान है, अपना शुद्ध स्वरूप दर्शाने को। क्या बढ़िया शब्द है, यही शब्द है ना, यही शब्द है ना। 2 पेज नीचे से 3री लाइन, अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। बोलो सिद्ध कैसे हैं? ओहो भाई,
ऐसी सिद्ध दशा अगर प्रिय लगी है, अगर सिद्ध दशा ऐसी प्रिय लगती है तो हमें उस शुद्ध स्वरूप को बार बार ध्यान पड़ेगा, उस शुद्ध स्वरूप को बार बार देखना पड़ेगा। अगर वो दशा प्रिय लगी है तो बस एकमात्र वही ध्यान आया, बस और कुछ नहीं। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग वितान, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आसवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। बस अरे गे मेरे से भिन्न है, वो गे चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जैसे भी हो, उन गेयों से मुझे क्या लेना देना है? बोलो, गे तो गे हैं, बस जानने योग्य मात्र हैं, बस उनमें मेरा सुख नहीं। कितना बढ़िया लिया है पहले इस क्लास के लास्ट में, संसारी जीवों को जानने में सुख नहीं, उनमें ज्ञान भी नहीं। बोलो, उनके संसारी जीवों के लिए अजीब द्रव्य के खाते में डाल दिया। बोलो, बार 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 पढ़ो, वो ऐसी लाइनें पक्की कर लो बिल्कुल। अपना शुद्ध स्वरूप दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है। तथा जो कृतकृत्य हुए हैं ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। अभी विचार आना चाहिए, क्या वास्तव में वो सिद्ध दशा अच्छी लगती है, अरहंत दशा अच्छी लगती है? गीत तो बहुत गाते हैं, गीत तो बहुत गाते हैं अरहंतों के सिद्धों के। बोलो, हमने बहुत जीवन लगा दिया, विधान करने गए, बस हमारे साथ खैनाना में ओम ह्रीम बोलने के लिए मुकेश कोठादार था बस, और हम दोनों ही बस विधान कर रहे हैं 8-8 दिन, कोई चिंता नहीं। या कभी कभी सोनू पुजारी आ जाए साथ में, बस उसी में मस्त है। बस हर के ही गीत सदा गाए रे चेतन, आत्म के गुण नहीं ध्याए। दूसरों गीत गाए बस। उन सिद्ध भगवान के गीत गाने से क्या होगा? टोटरमल जी ने बहुत लिखा है, कई जीव भक्ति को मुक्ति का कारण मानते हैं, बद्ध तत्व संबंधी भूल में भक्ति को ही मुक्ति कारण मानते हैं। वो पेज नंबर जहां तक है 228 पे होगा, चलो वो नहीं पढ़ा रहा, अभी नहीं ले रहा, अभी 309 पेज निकालो, दिमाग उधर पहुंचा है। 309 पेज फिर लेता हूं बढ़िया कलश। पीछे सेठी जी बैठे हैं क्या? इधर जाओ देवता, इधर जाओ। तीन 309 पेज 6वीं लाइन। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। एक एक लाइन पक्की कर लो। आकुलता है तो दुख है बस। फिर क्या लिखा? इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का प्रयोजन नहीं है। जब आकुलता है ही नहीं तो आकुलता क्यों मिटाएं? बोलो, मिटाने का उपाय क्यों करें? आकुलता है ही नहीं किसी प्रकार की। जब सिर में दर्द है ही नहीं तो मेडिकल स्टोर पर क्यों जाएं कि भैया सिर दर्द की दवाई दे देना? आकुलता है ही नहीं, आकुलता मिटाने का उपाय क्यों करना? मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। इसमें आ गया क्या? आ गया। फिर क्या लिखा?
सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। बस सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। जग में जिसको निज कहता मैं, सारी जिंदगी भर किन किन को अपना मान रहे हैं, ए मेरे ए मेरे ए मेरे। बस जग में जिसको निज कहता मैं, मकान में सुख, पैसे में सुख, परिवार कुटुंब में सुख, गुजराती बोलते थे लाड़ी वाड़ी गाड़ी हजीरा, इनमें सुख मानता है। बस जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूं, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े। फल पूजा तेरी, कल आया था ना, त्यजतु जगत इदानी मोह माजन में लीनम। अनादिकाल से लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। क्या छोड़ो? मोह को छोड़ने की बात कहते हैं। अनादिकाल से लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। पहले विश्वास होना चाहिए कि जीव अनादि अनंत है, जीव कभी मरता नहीं है। दूसरा बोल है, पहला बोल कौन सा है? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा, मैं अनादि अनंत हूं। तीसरा है, चार गति के दुख दुख लगना चाहिए। चार गति के दुख कहां हैं? आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में, यहां है ही नहीं। कहां है चार गति के दुख? आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में। अरे वे सारे दुख यहां है। हे प्रभु औंधे मुख चूलो रहो, फिर निकसन कौन उपाय हो। कठिन कठिन करनी से रो, जैसे निसरे जंत्री में तारे हो। मारी दीन तनी सुन बीनती, श्री आदिश्वर महाराज हो। मैं विनती तुमसे करूं। कल्पना तो करो, 6 महीने में शरीर पूरा बन जाता है मां के पेट में। बोलो, पिड़ावा में अपना एक शास्त्री विद्वान, उसकी पत्नी कि 6 महीने में बालक हो गया। बोलो, 6 महीने में बालक हो गया। डॉक्टरों ने उसे कोटा में फिर आईसीयू में रखा। उस बालक की मां बस 2 बार जाती थी दूध पिलाने के लिए, बस वो डॉक्टर ही देख रेख कर रहे 24 घंटे। अब हो गया, बढ़िया होगा बालक, अच्छा हो गया, 9-10 महीने का हो गया। बोलो, कैसे कैसे जीता होगा? बोलो, वहां कैसे छटपटाता होगा बाहर निकलने के लिए ये जीव। बोलो, सबसे पहले पूजन में इसलिए हमेशा ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। ये जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु के दुख दुख लगना चाहिए। दुख लगते ही नहीं है। बोलो, कहीं विचार ही नहीं करते। विचार करें तो संसार से छूटने का मार्ग मिले, कि संसार में 4 गति में दुख ही दुख है। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। विचार तो आना चाहिए
कि शरीर से बिना शरीर के भी जीव रह सकता है? बोलो, ये विचार तो आए। कौन सी लाइन है? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय। ओहो, अरे वो तो ठीक है। गणधर, बोलो, गणधर 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कभी सोचो तो सही, ना भूख की चिंता, ना प्यास की चिंता, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं। शक्ति ऐसी आ जाती है। बोलो, अभी अखबार में आया था 8-10 साल पहले, सतना में एक डिप्टी कलेक्टर ब्राह्मण, वो 8 साल से सोया ही नहीं है। बोलो, कैसी गजब की बात है। बोलो, 8 साल से सोया ही नहीं बिल्कुल। बोलो, रात में सोता ही नहीं है, बस बगीचा में घूमता रहेगा, बैठा रहेगा, टेबल पर पैर रख लेगा, अखबार पढ़ता रहे, कुछ करता रहेगा, वो नींद ही नहीं आती। बोलो, उनके बेटों ने उनके लिए चेकअप कराया बंबई ले जा करके, स्वस्थ है बिल्कुल। और बोलो, कैसी कैसी दशा है। बोलो, कैसे कैसे जीव है। बोलो, वो अंतरिक्ष में वो यात्री गया ना, बोलो 23 दिन अंतरिक्ष में घूमता रहा। 22 दिन और 3 घंटे है कि 23 दिन 3 घंटे? 22 दिन 3 घंटे बोलो अंतरिक्ष में घूमते रहे। बोलो, बैठे रहे हैं, बस कानों को लगाए हैं। बोलो, ना कुछ खाने का ना कुछ। कैसी कैसी अवस्थाएं हैं। बोलो, एक ब्राह्मण का लड़का है, मुरैना में, 4 साल से लेटरिन ही नहीं गया। बोलो, लेटरिन ही नहीं जाता। बोलो, वो सब उड़ जाता है भस्म मन के पेट में से, बस सब इलाज करा लिया, सब देख लिया। बोलो, और स्वस्थ बिल्कुल। ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो वैसे ही खाने में एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, 17-18 साल का है। बोलो, कैसी कैसी विचित्र बातें हैं। बोलो, हमको अटपटा लगता है जब सुनते हैं अपन के, अरे वो गणधर बन जाते हैं, फिर मुनिराज ना बाथरूम जाते हैं, ना पेशाब जाते हैं, ना भोजन करते हैं, ना पानी पीते हैं। बोलो, श्वेतांबरों में तो मानते हैं कि केवली भगवान भी भोजन करते हैं। बोलो, समूषण में। इसलिए गुरुदेव कहते थे, उनका तो देव झूठा, गुरु झूठा और शास्त्र भी झूठा। समूषण में भोजन करने कहां जाएंगे। बोलो, समूषण छोड़ करके। बहुत लिखा है भैया, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। आगे क्या नाम से, भुज के पोपट भाई अध्यक्ष, भुज के अध्यक्ष पोपट भाई, कोरोना के टाइम में बाथरूम में गए और बाथरूम में गिर पड़े। 84 ईयर्स की एज, गिर पड़े बाथरूम में और बस नियम ले लिया। जबकि अच्छे थे, अट्टे कट्टे, रोज 1 किलो बकरी का दूध पीते थे, 5 किलोमीटर घूमते थे, 5 किलोमीटर दोनों टाइम। नियम ले लिया, बस अब तो संथारा लेना है, बस वो क्या कहते, समाधि मरण। अब तो समाधि मरण लेना है बस। एक ही बेटा बॉम्बे में, विजय भाई, भोजन का त्याग कर दिया। 66 दिन तक पानी पे रहे। बोलो, अकेला पानी पिया, सब दवाइयां बंद कर दी, बस गरम किया हुआ अकेला पानी पिया पोपट भाई ने। 66 दिन। बोलो, पूरे। मेरे पास डेट नोट है कब से कब तक।
बोलो आयु है, तो उसमें क्या है लेना देना, क्या भोजन और क्या पानी। लोग बाग किसान लोग रुपया देने आए, किसी किसान से 2-2 लाख 3-3 लाख भी लेना थे, उन्होंने सब वापस कर दिए। बोले भैया मैं 1 रुपया नहीं लूंगा किसी से, तुम लोगों ने मुझे जिंदगी भर दिया है पैसा, सब वापस ले जाओ। किसी से 1 रुपया नहीं लिया उधार का। बोलो ऐसे मस्त राम बोलो, अब नहीं लेना है बस। बेटा के पास पैसा बहुत है, एक ही बेटा है, करना क्या है, मकान है उसका बढ़िया, बंबई में सब बातें हैं, दुकान है। बोलो कैसे कैसे जीव होते, विचारधारा सुनो। और अपन में से कई ऐसे होंगे जो मायाचारी छल कपट करके मंदिरों में से पैसा खींचते हैं, बहुत से ऐसे हैं, मेरे पास नाम बता दूं गिना दूं मैं सबके। बोलो जहां जाएंगे मर करके कितना पैसा साथ में ले जाएंगे। बोलो कुछ विचार ही नहीं करते वास्तव में, न्याय अन्याय का कुछ भरोसा ही नहीं है। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन भाई देखो तो अन्याय अनीति से पैसा इकट्ठा करने की सोची और अब 4-4 महीना होगा जेल में पड़े हैं। बोलो नाम नहीं लेता किसी का, 4 महीने से जेल में पड़े हैं। बोलो अन्याय नीति से पैसा इकट्ठा करने की सोची। बोलो कैसे कैसे जीव हैं। बोलो तो कितना खाना है, कितना सब क्या है। अरे पुत्र का पुण्य होगा वो कमाएगा, कितनी चिंता करना। बोलो तो ओहो, मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। बस जब आकुलता है ही नहीं तो आकुलता मिटाने का उपाय क्या करना। बोलो सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। क्या लिया, मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का, पहले माने 4थे अध्याय में संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। उसका भी वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, ये लाइन पक्की कर लेना। सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है, मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। थोड़ी कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ दिख रही है कुछ।